कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले हर व्यक्ति, हर संस्था और हर संगठन को कुचलने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में ईमानदार नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के ही नेतृत्व में भारत में और भारत की ये सरकार, यूपीए की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और ये सब उनकी देखरेख में पनप रहा है, उनकी देखरेख में आगे बढ़ रहा है। जो कोई व्यक्ति और संस्था और संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करता है, उसको वो हर तरीके से कुचलने का प्रयास करते हैं। हम सबको मालूम है कि बाबा रामदेव जी ने रामलीला मैदान में शांतिप्रिय प्रदर्शन जब चल रहा था, शांतिप्रिय धरना चल रहा था, तो उसको भी किस तरीके से उन्होंने रात्रि को पुलिस की बर्बरता से उसको कुचलने का प्रयास किया था और महिलाओं पर, बच्चों पर जिस तरीके से उन्होंने पुलिस की लाठियां बरसाई थी, अश्रु गैस फेंक दिए थे, वो इस बात का संकेत था कि हर प्रजातांत्रिक आंदोलन को वो कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी अन्ना हजारे जी के द्वारा जो लोकपाल बिल पर लड़ाई चल रही है, उसको भी रोकने का कुत्सित प्रयास हुआ है। बिल के प्रावधान बताते हैं कि सरकार ईमानदार नहीं है कि भ्रष्टाचार रुके, बल्कि वह इसको, जिसे कहते हैं कि एक छलावे के रूप में इस लोकपाल बिल को ला करके भारत की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। और अन्ना हजारे जी जब इस आंदोलन को तीव्र करना चाहते हैं तो धारा 144 लगाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले हर आंदोलन को समर्थन देगी और भ्रष्टाचार की लड़ाई में सबसे आगे बढ़ करके पूरी लड़ाई लड़ेगी। इस बात को हम आपके सामने कहना चाहते हैं। कांग्रेस के सांसद थे, रॉकी किंग के नाम से जाने जाते थे, उनकी नागरिकता को लेकर भी सवाल था। उनका पासपोर्ट भी सीबीआई ने जब्त कर लिया था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज, लेकिन उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस नहीं जारी किया गया, उनकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन बालकृष्ण के मामले में उनकी गिरफ्तारी के लिए सीबीआई कोशिश कर रही है, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। क्या बालकृष्ण को, बाबा रामदेव को किसी खास नीयत से परेशान कर रही है? निश्चित रूप से कांग्रेस के दोहरे मापदंड है। मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी का हर नेता भ्रष्टाचार को पनपा रहा है, बढ़ा रहा है और उसके देखरेख में बढ़ रहा है, और जो लोग भ्रष्टाचारी हैं उनके तरफ उनकी नजर नहीं जा रही है। लेकिन जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना चाह रहे हैं, लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, उनको कुचलने के लिए कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है और यह इसका नतीजा है। First of all, we have said very clearly that we are against corruption and we are ready for all types of inquiries. Number one. Number two, we have taken action on all the reports which have come up. Bharatiya Janata Party is very clear on those issues. Whenever and wherever it will be brought to our notice, action will be taken. नड्डा जी, क्या लोकपाल की रिपोर्ट या लोकायुक्त की रिपोर्ट पर बीजेपी हर स्टेट पे जो भी मंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई करेगी? देखिए, मैंने पहले कहा कि प्रजातंत्र, जमहूरियत, प्रजातंत्र जो है वो इकबाल पर चलती है और प्रजातंत्र में जो प्रजातंत्र के नॉर्म्स हैं उसको भारतीय जनता पार्टी उसकी संरक्षण भी करना चाहती है और उसको मान करके चलना चाहती है। आने वाले समय में सबसे पहले तो सुशासन के माध्यम से लोगों की सेवा हो, ये भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है और इस इच्छा को पूरा करने में यदि कोई भी रास्ते में ऐसी स्थिति आती है तो जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास्ट में किया है उसको हम आगे भी ध्यान में रखेंगे। नड्डा जी एक सवाल है। सुरेश त्रिपाठी ने कहा था कि उनको स्पेशल परमिशन दी जाए पार्लियामेंट सेशन के लिए, पार्लियामेंट सेशन में आने के लिए, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि पहले आप ये बताइए पिछले 5 साल के अंदर आप कितनी बार पार्लियामेंट आए हैं
क्या आपको लगता है कि इस तरीके से बोर्ड को पूछना चाहिए कि किसी भी एमपी का प्रिविलेज है वो संसद में कब आना चाहिए? देखिए, ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, इस पर हम कमेंट करें यह उचित है।